साथ बात करने के लिए जो है मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन राजभर जी हैं। आज इन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी थी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उन पर इन्होंने जो है तमाम सवाल भी उठाए। सर, क्या कुछ रहा था आज की प्रेस वार्ता में? आज की प्रेस वार्ता का मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर जो राजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाए हैं, आज राजा सुहेलदेव की स्मारक उनकी जन्मभूमि सुरहुरपुर में उस पर विशेष संप्रदाय के लोग मजार बना लिए हैं। आज ओम प्रकाश राजभर बोलने के लिए तैयार नहीं है। राजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाए तो राजा सुहेलदेव के किले पर जो मजार बना लिया, उनकी जन्मभूमि जो अतिक्रमण कर रहा है, आज उनके साथ क्यों खड़े हैं आप? क्यों उनका नाम लेते हैं? उनका नाम क्यों बेच रहे हैं? राजभर समाज को बताने आए हैं और सरकार को बताने, तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों को बताने आए हैं कि राजभर समाज उनका बधुआ मजदूर नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो दावा करते हैं कि जो राजभर समाज के लोग हैं वो सब उनके साथ हैं और पूर्वांचल में राजभर समाज ही नहीं, पूरा पूर्वांचल उनके साथ है। ये तो 15 तारीख को कार्यक्रम रखे हैं ना सुरहुरपुर किले पर। सुरहुरपुर किले पर कार्यक्रम हम लोग रख ले हैं और माननीय स्वतंत्र देव सिंह वहाँ के मुख्य अतिथि हैं और उसी दिन हम लोग बताएंगे कि राजभर समाज किसके साथ है, राजभर समाज किसके साथ है, पता मालूम पड़ जाएगा ओम प्रकाश राजभर को। और बड़बड़ जो बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारा गठरी, हम जिधर चाहेंगे लेके जाएंगे, हम सरकार बदल देंगे, सरकार मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। राजभर के आरक्षण पर वो आदमी चुप। ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की बात नहीं करता है। वो अपने बेटे को सांसद बनाने के, विधायक बनाने के, एमएलसी बनाने की बात करता है। रूम में बात कुछ करता है, बाहर कुछ करता है। राजभर समाज के किला खंडहर की जो है मुस्लिम लोगों द्वारा संगठन बना के वो जो काजी फाउंडेशन द्वारा कब्जा कर लिया गया, उस पर ओम प्रकाश राजभर इंटरव्यू कभी नहीं देते। उस पर कब बोलेंगे? बहराइच में चरदा का किला किसने कब्जा किया? उस पर मजार बना लिए लोग। तो राजा सुहेलदेव की जन्मभूमि सुरहुरपुर में उस पर मजार बना लिए हैं। इस पर वो जवाब क्यों नहीं देते हो? इस पर कौन बोलेगा? राजभर को आरक्षण आज तक नहीं मिला, उसके बारे में पार्टी उन्होंने बनाई। पार्टी उन्होंने मात्र इसलिए बनाई थी कि राजभर मुर्गी चरे भरौटी में, अंडा दे चमरौटी में, यही नारा था। अब वो नारा कहाँ गया? आरक्षण कब मिलेगा? अब दुनिया भर की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी बनाने में पैसा किसने लगाया? झंडा किसने ढोया? काम किसने किया? संघर्ष किसने किया? बलिदान किसने किया? राजभर ने किया। अब बात दूसरे की कर रहे हैं। राजभर को हिस्सा मिल गया क्या? आज उसी का जवाब हम लोग देने के लिए आए हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो लोगों के बीच में जो भ्रम है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर समाज है, ये 15 तारीख को हम लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह को इनवाइट किए हैं सुरहुरपुर किले पर। और वहीं पर पूरा समाज, पूरे प्रदेश से 24 जिलों से लोग आएंगे और हम लोग बताएंगे कि राजभर समाज किसके साथ है। ओम प्रकाश राजभर का जो लोगों के बीच में जो भ्रम है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर समाज है, ये 15 तारीख को हम लोग माननीय स्वतंत्र देव सिंह को इनवाइट किए हैं सुरहुरपुर किले पर। और वहीं पर पूरा समाज, पूरे प्रदेश से 24 जिलों से लोग आएंगे और हम लोग बताएंगे कि राजभर समाज किसके साथ है। ओम प्रकाश के साथ है कि जो राजभर समाज को आरक्षण दिलाएगा, अनुसूचित जनजाति का उसके साथ है, किले खंडहरों की सुरक्षा करेगा उसके साथ है, कि ओम प्रकाश के साथ है। तो क्या ये माना जाए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी? उस गठबंधन की भी बातचीत हो रही है? देखिए, गठबंधन वगैरह की बात हम नहीं करने आए हैं। मैं सिर्फ अपने पार्टी बनाए हैं अपने समाज के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी के बधुआ मजदूर नहीं है और दूसरी किसी पार्टी के नहीं, विरोधी और पक्ष का मामला नहीं है। मामला सिर्फ यहाँ पर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो यूनिवर्सिटी खोल दिया, महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाया, गुल्लाबिन में माननीय अमित शाह जी ने वो जो है मूर्ति लगवाया। इस लखनऊ में आपके नूर मंजिल तिराहे पर मूर्ति किसने लगवाया? राजनाथ सिंह ने लगवाया। आप बताइए कि काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेंगे तो सब जो है खड़ा किसके साथ होना चाहिए? ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के साथ खड़ा होना चाहिए कि जाके जो उस पर मस्जिद बनाएगा, राजा सुहेलदेव के स्मारक में जो मस्जिद बनाएगा, मजार बनाएगा, उसके साथ उनको खड़ा होना चाहिए। आप लोग कब उससे सवाल पूछेंगे? कब ये सवाल हो उनसे पूछेंगे? आप लोग पूछिए उनसे सवाल कि भाई ये राजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं आप, और राजा सुहेलदेव की किले पर, उनकी जन्मभूमि पर विशेष संप्रदाय के लोग कब्जा कर लिए हैं। आप इसके बारे में बताइए कि आप राजा सुहेलदेव के साथ हैं कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ है, मुस्लिम के साथ हैं? आप स्पष्ट करिए। ये सवाल आप लोग पूछिए और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग 15 तारीख को महासम्मेलन कर रहे हैं और राजा सुहेलदेव की जन्मभूमि पर कर रहे हैं। और किसी के साथ हम सिर्फ अपने समाज के हक अधिकार के साथ हैं। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और किले खंडहरों की सुरक्षा, ये हमारे समाज के इतिहासकार हैं। झंडा पीला किसने बनाया? इन्होंने बनाया, एम बी राजभर जी ने। नारा सुहेलदेव का किसने दिया? मुंबई में शाहबाग की रूम में इन्होंने नारा दिया। बाइलाज पार्टी का उनके किसने बनाया? इन्होंने बनाया।
और आज वो जाकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। और वही समाजवादी पार्टी जो कब्रिस्तान पाकिस्तान के समर्थन में रहती है, उस सपा के साथ खड़े हो गए। आप बताइए, इस पर सवाल कब पूछा जाएगा उनसे? ये सवाल अब खड़ा होगा, अब की उनकी मट्टी पलीत होगी, यही राजभर समाज करेगा। नहीं तो उनका तो आरोप यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, उनका आरक्षण का मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हल किया, तब उन्होंने जो है दूसरा जो है एक ऑप्शन खोजा और समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं। अरे सरासर झूठ बोलता हुआ आदमी, वो अपने लड़कों के सांसद बनाने की टिकट मांग रहा है तो घोषी से, उसके लिए उसने समझौता तोड़ा है भाई। है अपने लड़कों के एमएलसी बनाने की बात बनाया, उनका आरक्षण का मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हल किया, तब उन्होंने जो है दूसरा जो है एक ऑप्शन खोजा और समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं। अरे सरासर झूठ बोलता हुआ आदमी, वो अपने लड़कों के सांसद बनाने की टिकट मांग रहा है तो घोषी से, उसके लिए उसने समझौता तोड़ा है भाई। है अपने लड़कों के एमएलसी बनाने की बात कर रहा है तो उसके लिए समझौता तोड़ा है। एक तो चौका की बात होती है, चौकी की बात हो ले, वो घर में बात कुछ करता, बाहर कुछ करता है। वो आदमी इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा झूठा है कि दुनिया में उतना बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। उसने पूरे समाज को, आज करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, कहाँ से हो गए? भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको पैदा किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं लिए होते तो विधायक नहीं बनते, विधानसभा में नहीं जाते। ओम प्रकाश राजभर के अगर दम है, 5 साल बीतने जा रहा है, उन्होंने अगर राजभर समाज के हितैषी हैं तो राजभर समाज के किले खंडहरों और राजभर समाज के अनुसूचित जनजाति का आरक्षण दिलाने के लिए जिस हाउस में आप गए हैं अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए, वो अधिकार नहीं वो हाउस में मिल रहा है, आप इस्तीफा दो, विधानसभा से इस्तीफा दो, मान लूँगा कि आप समाज के हितैषी हैं। लेकिन नहीं, ये आके चूतिया बनाते हैं सबको ना। अब कि उनका चूतिया बनाने का धंधा खत्म करेंगे और 15 तारीख इसका जो है आगाज करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो है भीमसेन राजभर, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर समाज को ठगने का काम किए हैं और 15 तारीख को एक रैली कर रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आएंगे। इनकी कुछ मांगें भी है, उस रैली में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखनऊ से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।